हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका KWM यूट्यूब ट्यूटोरियल चैनल में। जैसा कि आप लोगों को पता है, आजकल केवल अफ़गानिस्तान तालिबान ही चल रहा है न्यूज़ में, आइदर डैट इज़ न्यूज़ मीडिया और प्रिंट मीडिया। तो मैं आज अफ़गानिस्तान का कंप्लीट हिस्ट्री बतलाने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं ज्योग्राफिकल कंडीशन ऑफ अफ़गानिस्तान। आपके सामने स्क्रीन पर दिख सकता है ज्योग्राफिकल कंडीशन ऑफ अफ़गानिस्तान। एरिया डेवलप पार्ट अफ़गानिस्तान का है। इसके साउथ में पाकिस्तान, वेस्ट में ईरान एंड नॉर्थ में 3-4 देश हैं, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान एंड चाइना। ओके। और यहाँ पर स्पेशली दारी या पश्तो नाम के जो है ना जनजाति रहते हैं। इसका आप देख सकते हैं, ये सबको पता है कि राजधानी काबुल है। इसका जो जियोग्राफिकल पोजीशन है ऑन द अर्थ और ग्लोब 33 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 66 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है। ऑफिशियल लैंग्वेज दारी और पश्तो है। यहाँ पर अगर जनजाति के बारे में जानना चाहते हैं, क्या क्या लोग कितने परसेंट हैं, तो पश्तून पठान जिसको बोलते हैं 42%, तजक 27% एंड ब्ला ब्ला ब्ला। यहाँ पर 99.7% इस्लाम धर्म लोग मानते हैं। ओके। प्रेजेंट में इसका कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोलैप्स हो चुका है, तालिबान ने कब्जा कर लिया है अमेरिका के भागने के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में जानना, इसके नाम के बारे में। ओके। हाँ, तो इसके नाम का अगर हम बात करें तो इसका नाम अफ़गानिस्तान स्टार्टिंग में शुरू में हिंदू कुश रीजन में रहने की वजह से, संस्कृत में उस वक्त हॉर्समैन की वजह से इसका नाम स्टार्टिंग में अश्वतान था। बाद में ये जो हॉर्समैन जितने भी हैं, ये चूँकि पश्तून थे और अरबी उर्दू में पश्तून को अफ़गान बोला जाता था और अफ़गानी में अस्तान मीन्स प्लेस। उसके बाद इस देश का नाम पश्तून का जगह और अफ़गानिस्तान पड़ा और तब से लेके अब तक अफ़गानिस्तान जो है ना, इस प्लेस का नाम चल रहा है। आप देख सकते हैं इन अफ़गानियों को घोड़े के साथ। हैबिटेट का बात करें तो सबसे पहले अफ़गानिस्तान में जो हैबिटेशन हुआ था एज ए नोमैड्स लोगों का, नोमैड्स का मतलब आप समझ सकते हैं, घूम घूम करके खाना बदोश ज़िंदगी जीने वाले लोगों का, वो 7,000 साल पहले हुआ था। ऐसे लोग टेंट में रहते थे। अभी से 7,000 साल पहले बोले तो अभी 2100 साल, मतलब 5,000 पैलोथिक एज में, प्री पैलोथिक एज में यहाँ पर जो है ना आबाद हुआ था। लोग रहना शुरू किए थे एज ए खाना बदोश। उनका जीवन कैसा था उस वक्त? वो स्टार्टिंग में किसान थे, किसानी खेती करते थे, मवेशी चराते थे और अपना जीवन यापन करते थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री के साथ साथ बहुत सारे एम्पायर आए, वहाँ पर बहुत सारा एम्पायर और किंगडम बना और चला गया। इसमें एम्पायर वहाँ इस्टेब्लिश हुआ, उसके बारे में आपको बता दूँ तो इब्राहिम लोदी ने वहाँ अपना एम्पायर इस्टेब्लिश किया। उसके बाद शेर शाह सूरी ने 1540 से 1545 के बीच अपना एम्पायर इस्टेब्लिश किया। अकबर से लेकर के औरंगजेब तक लोगों ने राज किया। आप पढ़े ही होंगे कि अफ़गानिस्तान भी भारत का हिस्सा था। मैं आपको कि ये इतना सेंसिटिव एरिया क्यों बना रहा अफ़गानिस्तान, लोग क्यों यहाँ हमेशा आक्रमण करते रहे लेकिन सफल नहीं हो पाए आज तक, क्योंकि ये सिल्क रोड में था। आप स्टार्ट कीजिए, चाइना जो है ना बहुत ही डेवलप्ड था एंशिएंट हिस्ट्री में। वो सिल्क रोड से व्यापार चलता था इन लोगों का एशिया में, उसके ऊपर था ये, सिल्क रोड का एक पार्ट था। तो यहाँ पर हिंदू इरा और बुद्धिस्ट इरा भी इस्टेब्लिश्ड हुआ और बुखारा, समरकंद, किवा, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान का पार्ट था उस वक्त, और उनका भी समय ख़त्म हो गया। लोगों ने देखा कि स्टार्टिंग से बहुत सारे एम्पायर आते गए, यहाँ अपना जो है ना किंगडम बनाते गए और जो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। ऐसे करते करते अब आया इस्लामिक एम्पायर का समय। अरब में इस्लाम जो है ना इमर्ज हुआ और 642 ईस्वी में यहाँ पर पहला आक्रमण हुआ अफ़गानिस्तान पर। उन लोगों ने कब्जा कर लिया
और करीब 1215 तक उनका ये महमूद गजनी, इस्माइल जहाद वगैरह वगैरह जो है ना, अल बिरूनी, फिरदौसी, फिर गजानविन डायनेस्टी, गुर्दिश, ये सब आते रहे। ठीक है। उसके बाद फिर 1219 में मंगोल का आक्रमणकारी चेंगीज खां। अब तक के नॉन हिस्ट्री में इससे बड़ा जो है ना आक्रमणकारी पूरा दुनिया में नहीं हुआ है, जिसने पूरे एशिया पर, इवन चाइना, यूरोप के इंग्लैंड तक राज किया है, साउथ अफ्रीका तक पहुंचा दिया है एशिया के पार्ट को, साउथ एशियन पार्ट को। फिर इसका समय आया तो इसने भी अफगानिस्तान पर राज किया, ये देख सकते हैं। मंगोल से निकलकर ये किस तरीके से पूरी अफगानिस्तान पर राज किया, समरकंद, निकासपुर, कंधार, बुखारा, नहीं तो यहाँ पर मंगोल भी आ चुके हैं। ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री का बात करें तो 1709 ईस्वी में यहाँ मीर वैस होतक जो लोकल ट्राइबल लीडर था, इमर्ज हुआ, अपना एम्पायर बनाया, जिसको अहमद शाह दुर्रानी ने मार दिया। उसको मारने के बाद वहाँ एक अपना एम्पायर बनाया और जो 1757 ईस्वी तक वहाँ राज किया। ये पावर की लड़ाई चलती रही। होतक, खिलजी, अब्दुल अजीज़, महमूद, आप देख सकते हैं यहाँ पर, इफ़ासान, और बहुत सारे जंग भी हुए। बैटल ऑफ गुलनाबाद, बैटल ऑफ दमगाम। 1700 ईस्वी के लास्ट में, मतलब 1800 के आसपास, फिर अंग्रेज का इन्फ्लुएंस बढ़ता चला गया। अभी 1760 के आसपास जब बक्सर का युद्ध हुआ था तो अंग्रेज पावर में आ गए थे। तो उसके साथ साथ इन लोगों ने सोचा कि अब अफगानिस्तान को भी अपने साथ मिला लें। तो एंग्लो अफगान वार करके आप सर्च करेंगे तो अंग्रेज़ों ने 3 युद्ध लड़ा भारत पर कब्जा किए रहने समय में ही, ताकि अफगानिस्तान पर भी कब्जा हो जाए। उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये देख सकते हैं वीडियो में, 3 एंग्लो अफगान वार का ये डेट दिया हुआ है। अभी तक बहुत सारे एम्पायर आए और अपना कब्र खुदवा करके अफगानिस्तान में जा चुके थे। अब बारी थी किनकी? ब्रिटिशर्स की। ये सोचे कि इंडिया पर जैसे हम लोगों ने राज किया है, अब अफगानिस्तान पर भी राज कर ले। तो उन्होंने 3 युद्ध लड़ा, जो आप यहाँ देख सकते हैं। एंग्लो अफगान वार फर्स्ट 1839 टू 1842, ये करीब 39 से 42 तक 3 साल तक लड़ा गया। ठीक है ना। जिसमें जो विक्ट्री हुई अफगान की हुई और ब्रिटिश का विथड्रॉल हुआ। ओके। इसमें जो कैजुअलिटीज़ हैं आप देखिए। स्ट्रेंथ 20,000 मिलिटिया इन्फेंट्री था अफगान के तरफ से, और इनके तरफ से 10,000 लाइन इन्फेंट्री था। 30 गन था, 30,000 कैंप फॉलोवर्स थे, 5,000 लाइट रेबल थे, इधर 200 गन थे। फर्स्ट एंग्लो अफगान वार में तो ब्रिटिशर की हार हुई और मुंह की खानी पड़ी। इसमें दोस्त मोहम्मद नाम का आदमी था, ठीक है ना, जिसको लड़ाई के समय में अंग्रेज सैनिक जब थोड़ा सा हावी हुआ तो पकड़ के उसको इंडिया में भेज दिया, बाहर निकाल कर, देश निकाला कर दिया। लेकिन जीतने के बाद इसी दोस्त मोहम्मद शाह, जो आप देख सकते हैं, दोस्त मोहम्मद शाह को वापस वहाँ गया और वहाँ पर जा कर के अपना राज किया। ठीक है ना। 1845 से 1863 तक। और ये जो डिनेस्टी वहाँ पर इस्टेब्लिश किया, बरकजाई डिनेस्टी। क्या समय बदलता गया और आ गया 1878। इस वक्त तक रसिया जो है ना, वो सोच रहा था कि अब हम जो है ना इंग्लैंड के जैसा सब जगह अपना पावर दिखा करके कोलोनाइजेशन करें, और इस बहुत हद तक किया भी था। यूएसएसआर, सोवियत यूनियन बनाया था, जिसमें बहुत सारा जो मिडिल एशियन कंट्रीज है उनको कब्जे में ले लिया था। हाँ, तो 1878 से 1880 के बीच सेकेंड एंग्लो अफगान वार हुआ। रसिया सोचता था कि हम जो है ना इस पर अफगानिस्तान पर राज करें, और इंग्लैंड सोचता था कि हम राज करें। इस बीच में अफगानिस्तान बन गया बैटलफील्ड, और रसिया और इंग्लैंड ने अपना अपना पावर झोंक दिया और सेकेंड एंग्लो अफगान वार हुआ। इसमें मोहम्मद खान का बेटा था शेर अली खान, बरकजी डायनेस्टी का, वो हारा। और यहाँ पर सेकेंड एंग्लो अफगान वार में ब्रिटिश विक्ट्री हुई। विक्ट्री तो हो गई, लेकिन बहुत ही ड्रामेटिक वे में आगे का कहानी है। ये शेर अली खान को देख लीजिए, ये है शेर अली खान, बौना सा साला है,
किसका? मोहम्मद खान का बेटा। हिस्ट्री होने के बाद ये आप देख सकते हैं क्या बोला वाइसराय ऑफ इंडिया लॉर्ड लिटन कि अब जो है ना हमारे जैसा तुम जो है ना शासन चलाओ, मैं जैसा बोलूँगा। तो वो क्या बोलता है कि नहीं, हम चलाएंगे ही नहीं आपके जैसा। सिंस ये वार जो था ना रसिया को दूर भगाने के लिए था। किसको? रसिया को। तो अब ब्रिटिशर सोचने लग गए, इससे पहले तो हारे थे, अभी रसिया को किसी तरीके से दूर भगा दिए ताकि हमारे इंडिया पर रसिया को न कर ले। ये सोचता था, इंडिया को अपने हाथ में रखा हुआ था, कब्जा किए हुआ था। 1878 के आसपास चरम सीमा पर चल रहा था उसका राज, ठीक है ना। तो लॉर्ड लिटन ने शेर अली खान से एक ट्रीटी की जिसमें उसने पूर्वक उस देश को छोड़ दिया और उसको आज़ाद कर दिया, दे दिया कि आप जो है ना यहाँ पर राज करिए, और अपना एक एक आदमी वहाँ छोड़ दिया। इस तरीके से सेकेंड एंग्लो अफगान वार का भी अंत हुआ। गंडमार्क की संधि कहलाती है 1879 ईस्वी में। इसका मतलब हार के भी अफगानिस्तान जीत गया और ब्रिटिशर्स जो है ना जीत के भी हार गए। तभी तो देखिए ना, जीतने के तुरंत बाद 19 में संधि करना पड़ा। बोला कि नहीं, हमारा जो इन्वेजन है रेस्ट ऑफ कंट्री से वापस लेता हूँ और हम लोग रिटर्न कर जाएंगे यहाँ से। ओके, शुरू होती है थर्ड एंग्लो अफगान वार का। सिंस 1979 में जो संधि हुआ था ना, ने अपना एक जो है ना कठपुतली वहाँ छोड़ दिया था, पपेट राजा छोड़ दिया था जो चलता रहा। उसके मरने के बाद वहाँ हबीबुल्ला खान बना। ये है हबीबुल्ला खान, ठीक है ना। 1900 के आसपास बना, 1901 के आसपास, 1919 तक रहा, ठीक है। ये क्या था, ये जैसे ही बना हबीबुल्ला खान, इसने ब्रिटिशर्स और रशियंस दोनों के पॉलिसी को साइड कर दिया और अपना एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाना चाहा। ब्रिटिशर्स जो है ना परेशान कि रशियंस जो है ना हमारे जो इंडिया हमारे अंदर में है, इसके ऊपर आकर के हमला कर देगा, इंडिया को भी ले लेगा। चूँकि रसिया उस वक्त पावर का भूखा हो गया था, सब देश को कब्जा कर करके यूएसएसआर बना चुका था। इसको लेकर के वहाँ पर वार शुरू हुआ और इसे भी ब्रिटिशर्स बुरी तरीके से हारे। ये सोचते थे कि रसिया को हटाने के बहाने, रसिया के इन्फ्लुएंस को कम करने के बहाने अफगानिस्तान तो कम से कम कब्जा कर लेंगे, इसमें भी बुरी तरीके से हारे, ठीक है ना। और हारने के बाद ट्रीटी हुआ और अफगानिस्तान को फुल्ली इंडिपेंडेंट कंट्री बना दिया गया। ओके, तो ये था थर्ड एंग्लो अफगान वार। मैं ये ब्रीफ में सब बताता जा रहा हूँ ताकि मेरा वीडियो लॉन्ग ना हो जाए। आप जो है ना स्टडी कर सकते हैं सर्च करके विकीपीडिया पर। अफगान एंग्लो वार ख़त्म हुआ, उसके बाद किंग अमानुल्लाह खान जो है ना वहाँ का राजा बना और इंडिपेंडेंट राष्ट्र बना। और उसने 1923 ईस्वी में वहाँ एक कॉन्स्टिट्यूशन, क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और वो बहुत ही उदारवादी था, मॉडर्न ख्याल का था। वहाँ पर वुमेन्स के राइट्स देने शुरू किए, बुर्का जो है ना पहनना ज़रूरी नहीं है ऐसा बोला गया कॉन्स्टिट्यूशन में। स्कूल्स को एजुकेशन के लिए, को एजुकेशन का मतलब लड़के लड़की एक साथ पढ़ सकते थे, वैसा किया गया। ट्राइबल रिलीजियस के लीडर्स को जो है ना लिया गया, लेकिन वहाँ के खून में रेडिकल इस्लाम भरा हुआ था जिसने इन सब चीज़ को शरिया लॉ के अगेंस्ट समझा और वहाँ विद्रोह कर दिया। तो अफगान के सिविल वार शुरू हो गया। 1928 से 1929 के बीच में अफगान का सिविल वार चला। ओके, अमानुल्लाह खान को हबीबुल्ला कालाकानी ने जान से मार दिया। उसके बाद प्रिंस मोहम्मद नादिर शाह बना, अमानुल्लाह खान का कजिन राजा बना। वो थोड़ा सोचा कि हम चलो बच जाएंगे मरने से। अपना जो चचा था, कजिन था, उसका जो है ना पॉलिसी उससे थोड़ा अलग होकर के वहाँ के जो शरिया के हिमायती मुस्लिम्स थे उसके अकॉर्डिंग रूल करना शुरू किया, लेकिन वो भी मारा गया। उसके बाद फिर मोहम्मद नादिर शाह का बेटा 19 साल का था, मोहम्मद जहीर शाह, वो वहाँ का राजा बना और उसके बाद तक वो वहाँ का किंग बना रहा। इस बीच में बहुत सारे लोग जो है ना आते गए जाते गए एज ए प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट। और जहीर शाह, नादिर शाह का जो बेटा था, उसी के अंडर में अफगानिस्तान चलता रहा। कब तक? 1979 तक, जब सोवियत यूनियन ने उस पर आक्रमण नहीं किया तब तक, ठीक है। अब जहीर शाह के बारे में थोड़ा देख लीजिए। यह है जहीर शाह, नादिर शाह का बेटा, 19 साल के उम्र में वहाँ का राजा बना और 1933 से 1973 तक वहाँ बना रहा।